वी विल स्टार्ट विद द ज्योग्राफी। जनरली यूपी पीसीएस में ज्योग्राफी से लगभग 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको एनालाइज करें थोड़ा सा तो आप पाएंगे कि इसमें से लगभग 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं मैप बेस्ड ही होते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन का नेचर बेसिकली फैक्चुअल होता है। तो हम अपनी सीरीज़ में सबसे पहले मैप बेस्ड क्वेश्चन को ही देखेंगे और इसकी शुरुआत करेंगे इंडियन ज्योग्राफी से, ठीक है। फर्स्ट में सबसे पहले इंडिया एट अ ग्लांस देखते हैं कि इंडिया का वर्ल्ड के अंदर क्या पोजीशन है और साथ में इंडियन ज्योग्राफी में क्या स्पेशल चीज़ें हैं, ठीक है। सो इंडिया अगर वर्ल्ड के लेवल पे देखो तो पहले तो एरिया वाइज 7वां बड़ा देश है, ठीक है। स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया कौन से रैंक पे आता है, ठीक है। देन पॉपुलेशन वाइज सेकंड रैंक है, फर्स्ट पे चाइना है, ठीक। चाइना के बाद इंडिया सेकंड है। बट अगर आप देखो ऐसा एस्टिमेट है कि 2047 तक भारत वर्ल्ड का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाइज कंट्री बन जाएगा, ठीक है। 2.4% ऑफ टोटल एरिया, एक्चुअली 2.43% ऑफ द टोटल एरिया जो है वो भारत के अंदर पड़ता है, ठीक है, दुनिया का, ओके। उसके अलावा 17.5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडिया में रहती है। मतलब 2.43% लैंड में कितना परसेंट लोग रह रहे हैं, 17.5%, ठीक है। और ये कब है, 2011 के डेटा के अनुसार, जब भारत की आबादी कितनी थी, 121 करोड़। अभी एस्टिमेट क्या है, लगभग 130+ करोड़ होगी भारत की आबादी, जो कि परसेंटेज वाइज भी डेफिनेटली बढ़ गया होगा। भारत एशिया कॉन्टिनेंट का देश है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें बेसिक्स हैं। इंडिया के बारे में और फैक्ट्स क्या है इंपॉर्टेंट। भारत में अभी कुल कितने स्टेट्स हैं, 28, पता भी होगा आपको। नंबर ऑफ यूटीज़ कितने हैं, 28। स्टेट्स में लेटेस्ट कौन था, तो स्टेट में लेटेस्ट था तेलंगाना, ठीक है। 2014 के अंदर इसका गठन हुआ था। और अगर लेटेस्ट में देखा जाए तो 2019 में जम्मू कश्मीर जो स्टेट हुआ करता था, इसको खत्म करके क्या बना दिया गया, 2 यूनियन टेरिटरीज में इसको डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। सबसे नई बनी यूनियन टेरिटरी कौन सी है, तो वो है दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ठीक है। इनको पहले दोनों अलग होते थे, इनको कंबाइन करके एक नया यूनियन टेरिटरी बनाया गया। इवन वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बाद हुआ है। तो सबसे अगर लेटेस्ट पूछा जाए तो वो दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली का जो नया बना है वो है। पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 121 करोड़ है। अभी करंटली 130 करोड़ होगा। 2021 की जो जनगणना है अभी स्टार्ट होने वाली है 2022 में, फिर हमें फाइनल डेटा मिल पाएगा। पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया की 382 है। 382 मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, इसको पॉपुलेशन डेंसिटी बोली जाती है। तो ऑन एन एवरेज इंडिया में कितने रहते हैं, 382 लोग रहते हैं, ठीक। लिटरेसी रेट क्या है भारत का, देखो लिटरेसी रेट मतलब 7 साल से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति जो कि किसी भी भाषा में पढ़ व लिख सके, मतलब दोनों बातें उसको आनी चाहिए, पढ़ व लिख सके, उसको लिटरेट माना जाता है, ठीक है। तो भारत में लिटरेसी है 74.04%। 82% जो यहाँ के मेल हैं वो लिटरेट हैं, जबकि फीमेल 65% ही लिटरेट हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा जो आपको पता होना चाहिए। 65% फीमेल्स लिटरेट हैं, जबकि 82.14% ऑफ मेल्स आर लिटरेट। अर्बनाइजेशन परसेंटेज कितना है, यानी शहरीकरण कितना है, तो भारत की 31.2% आबादी शहर में रहती है। 2011 के सेंसस का ये सारा आंकड़ा है, ठीक है। अभी एस्टिमेट यह है कि बढ़ के 40% हो गया होगा एंड 2050 तक इंडिया की लगभग 50% पॉपुलेशन शहरों में रहेगी, ऐसा यूएन का एस्टिमेट है। बट 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग अभी हम क्या मान के चलेंगे, 31.2%, ठीक। तो कितने स्टेट्स हैं भारत में, 28 स्टेट्स हैं। कितने यूटीज़ हैं, 8। 121 करोड़ की पॉपुलेशन है। 382 पॉपुलेशन डेंसिटी है। लिटरेसी रेट है 74.04%। मेल लिटरेसी है 82 और फीमेल लिटरेसी 65 है। अर्बनाइजेशन परसेंटेज 31.2 है, यानी 68.8% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है, गाँवों के अंदर रहती है, यानी ग्रामीण आबादी 68% से अधिक है। लेंथ एंड ब्रेड्थ अगर देखा जाए भारत का, लंबाई और चौड़ाई, तो देखो नॉर्थ साउथ जो डिस्टेंस है वो है 3214, यानी 3214 किलोमीटर। और यहाँ पे इंदिरा कोल आपको दिख रहा होगा, इंदिरा कोल से कन्याकुमारी तक का डिस्टेंस अगर आप नापेंगे तो ये 3214 के आसपास पड़ता है। देन ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस जो है इंडिया का वो है 2933, ठीक है, 2933 किलोमीटर्स। गुहार मोती जो प्लेस है गुजरात में, ये है वेस्टर्न मोस्ट। और किबिथू जो प्लेस है अरुणाचल प्रदेश का, वो है ईस्टर्न मोस्ट प्लेस ऑफ इंडिया, ठीक है। एरिया इंडिया का कितना है, 3287,263, वंस अगेन ऐसे याद कर लो, 3287,263 किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर इनफैक्ट, ठीक है। ये है स्क्वायर किलोमीटर। तो ये भारत का एरिया है। और इंदिरा कोल भारत का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है। साउदर्न में अगर मेनलैंड में देखोगे तो कन्याकुमारी है। बट अगर अंडमान निकोबार को आप देख लो तो भारत का साउदर्न मोस्ट पॉइंट हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, ठीक है। जब 2004 की सुनामी आई थी तो ये प्लेस काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉयड हो गया था, बट फिर भी अभी भी बुक्स में इंदिरा पॉइंट को ही, या पिग्मेलियन पॉइंट भी इसको बोलते हैं, साउदर्न मोस्ट पॉइंट माना जाता है, ठीक। इंडिया ग्लोब पे कैसे दिखेगा, या ग्लोब पे क्या पोजीशंस हैं, तो देखो सबसे नॉर्दर्न जो लैटिट्यूड है, नॉर्दर्न लैटिट्यूड मतलब जो इंदिरा कोल का पॉइंट है, दैट इज़ 37 डिग्री 6 मिनट्स, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक। नॉर्दर्न लैटिट्यूड में क्या होगा, 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ वाला पॉइंट 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड पे आएगा। लैटिट्यूड मतलब होता है अक्षांश, ठीक है, ये अक्षांश पे आएगा। और साउदर्न मोस्ट पॉइंट ये यहाँ पे जो है दिस वन, जिसको कन्याकुमारी बोलते हैं, वो 8 डिग्री 4 मिनट पे आएगा। 8 डिग्री 4 मिनट की लैटिट्यूड जो होगी वो यहाँ पे है। और इंदिरा पॉइंट जो है
दिस वन इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट पे। तो अगर पूछा जाए मेन लैंड का अक्षांशीय विस्तार क्या है या लैटिट्यूड क्या है, तो आप बताएंगे 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। और अगर मेन लैंड के अलावा ये पूछ रहा है पूरे भारत के सेंस में है तो 6 डिग्री 45 मिनट से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट अगर पूछा जाए तो वेस्टर्न लैटिट्यूड जो है, सॉरी यहाँ पे होगा लॉन्गिट्यूड, नॉट लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड है ये। लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है देशांतर, ठीक है, देशांतर। तो यहाँ से देशांतर जो गुजरती है वो है कौन सी, 68 डिग्री और 7 मिनट्स की, ठीक। ये कहाँ से, गुहार मोती से गुजरती है। और यहाँ पे जो किबिथु है वहाँ से गुजरती है 97 डिग्री 25 मिनट्स की जो देशांतर रेखा है। अक्षांश और देशांतर आप एनसीईआरटी में पढ़े होंगे। जो लैटिट्यूड होती हैं जैसे इक्वेटर या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इस तरह होती हैं, और जो लॉन्गिट्यूड होती हैं उनको देशांतर ऐसे बनाया गया होता है। अगर आपने नहीं, स्टेट्स हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो देखो ऐसे 8 स्टेट हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन से स्टेट, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। और भारत की जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करने वाली मानक समय रेखा है वो है 82 डिग्री 5 मिनट, और ये गुजरती है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे एक नैनी है इलाहाबाद के पास, बेसिकली किताबों में यही लिखा होता है कि नैनी से गुजरती है, पर इसके अलावा ये MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। कुल कितने स्टेट से, 5 स्टेट से। कौन, UP, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। 5 स्टेट से गुजरती है और 8 स्टेट से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, ठीक। नहीं पढ़ा है तो आगे किसी लेक्चर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बॉर्डर्स भारत के किस किस कंट्री के साथ हैं और क्या क्रम है उनका, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इजीली कि एक सवाल तो इस पर कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में बन ही जाएगा, चाहे आप कोई सा भी पेपर दे रहे हो। इनफैक्ट UPSC में भी इस पर काफ़ी बार सवाल पूछे जा चुके हैं। तो भारत जो सबसे लंबा बॉर्डर बनाता है वो बनाता है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ, ठीक। बांग्लादेश आपको देखने में काफ़ी छोटा लगेगा बट इंडियन बॉर्डर सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से बनता है, तो फर्स्ट रैंक पे है। टोटल लेंथ बॉर्डर की कितनी है, 4096 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होगा एंड 4096 किलोमीटर का बॉर्डर है। 5 स्टेट हैं जो इनसे बॉर्डर बनाते हैं। कौन कौन से, एक है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल इस तरह पूरा कवर करता है, सबसे लंबा बॉर्डर इसी का बनता है। देन असम का थोड़ा पार्ट यहाँ, और दिस वन यहाँ असम बॉर्डर बनाता है। मेघालय बॉर्डर बनाता है, त्रिपुरा बनाता है, और ये पार्ट भी बांग्लादेश का है इसलिए मिजोरम भी बॉर्डर बनाता है। तो 5 स्टेट इंडिया के हैं जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर बनाते हैं। और ये बात इंपॉर्टेंट है कि लॉन्गेस्ट बॉर्डर भारत किसके साथ है, भारत का तो बांग्लादेश के साथ है, ठीक है। सेकेंड बॉर्डर जो इंपॉर्टेंट है वो है चाइना के साथ, अक्सर डिस्प्यूट में रहता है ये। चाइना के साथ जो बॉर्डर की लेंथ है वो है 3488.8 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी ज़माने में ये तिब्बत हुआ करता था, ठीक है। तो एक्चुअल में तिब्बत से बॉर्डर होता था, बट अब ये चाइना का पार्ट है तो हमारा बॉर्डर चाइना के साथ है, ठीक है। 4 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी से बॉर्डर बनता है चाइना का। कौन कौन से स्टेट हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे कौन सा, भूटान कंट्री है और यहाँ पे नेपाल है, ठीक है। तो हमारे कितने से बॉर्डर बन रहा है, सिक्किम से बन रहा है, अरुणाचल से, उत्तराखंड से और हिमाचल प्रदेश से। और एक यूनियन टेरिटरी जो है वो है लद्दाख, जिससे हमारा चाइना के साथ बॉर्डर बनता है। ये सेकंड लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट बाउंड्री है जो हम चाइना के साथ हमारी बनती है। डिस्प्यूट के पॉइंट अगर आप देखेंगे तो लद्दाख के अंदर ये जो एरिया है अक्साई चीन कहा जाता है, इसको चीन ने 1962 में कब्जा कर लिया था वार के दौरान। और यहीं पे इस समय फिंगर्स का विवाद हो गया या फिर बहुत सारे इसमें स्टैंड ऑफ चले जो कि इसी एरिया में थे। इसके अलावा नेक्स्ट जो है पाकिस्तान के साथ इंडिया का बॉर्डर है। पाकिस्तान के साथ इंडिया का जो बॉर्डर है वो है 3323 किलोमीटर का, और ये थर्ड लॉन्गेस्ट बॉर्डर है, ठीक है। थर्ड अगर सीक्वेंस में लगाने के लिए आता है तो आपके लिए फर्स्ट होगा बांग्लादेश, सेकंड होगा चाइना एंड थर्ड होगा पाकिस्तान। स्टेट कितने हैं, 3, और यूनियन टेरिटरीज 2। कौन कौन से 3 स्टेट्स हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये स्टेट्स हो गए। 2 यूनियन टेरिटरीज कौन, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, जिनके साथ पाकिस्तान बॉर्डर बनाता है, ठीक है। बॉर्डर विथ नेपाल, नेपाल के साथ भारत के 5 स्टेट्स लगते हैं। भारत के 5 स्टेट्स नेपाल के साथ लगते हैं। कौन कौन से स्टेट हैं, उत्तराखंड, यहाँ पे काला पानी का विवाद है नेपाल के साथ जो हालिया न्यूज़ में था। फिर उत्तर प्रदेश, काफ़ी लंबा बॉर्डर शेयर होता है। बिहार का बॉर्डर है, इसके अलावा सिक्किम का बॉर्डर है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि वेस्ट बंगाल भी बिहार के साथ यहाँ पे बॉर्डर बनाता है, ठीक है। तो 5 स्टेट्स हैं जिनका बिहार के साथ क्या बनता है, नेपाल के साथ बॉर्डर बनता है, और नेपाल के साथ हमारा 4th लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर होता है, ठीक। कितना टोटल लेंथ है, 1751। एग्जैक्ट डेटा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि चौथा नेपाल है जिसके साथ हमारा बॉर्डर बनता है। फिर बॉर्डर विथ म्यांमार, म्यांमार के साथ भारत के बेसिकली जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं सबसे किनारे वाले, वही सारे के सारे बॉर्डर बनाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं नीचे से लेकर ऊपर तक बॉर्डर बनता है किसके साथ, म्यांमार के साथ। 4 स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह बॉर्डर बनता है म्यांमार के साथ। 1643 किलोमीटर का बॉर्डर है, 5वां सबसे लंबा बॉर्डर हम बनाते हैं म्यांमार के साथ। 4 स्टेट्स हैं, इनका नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बॉर्डर विद भूटान, भूटान के साथ भारत के कितने स्टेट्स बॉर्डर पर, देखो भूटान काफ़ी छोटी कंट्री है बट आप देखोगे कि इसका बॉर्डर भारत के 4 स्टेट्स के साथ मेजर लगता है। पहला कौन सा है, सिक्किम। दूसरा वेस्ट बंगाल का ये पार्ट, सो वेस्ट बंगाल भी बॉर्डर बनाता है भूटान के साथ। असम का पार्ट, ओके, एंड देन अरुणाचल प्रदेश।
तो इस तरह 4 स्टेट्स हैं जो बॉर्डर बनाते हैं भूटान के साथ। भूटान के साथ कुल कितना बॉर्डर है? 699 किलोमीटर का, छठा लंबा। और 7वां और आखिरी देश जिसके साथ भारत का सबसे छोटा बॉर्डर बनता है वो है अफगानिस्तान। एक्चुअली इसके साथ जिस एरिया का बॉर्डर बनता है उसको कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, क्योंकि इंडिया का ये जो टेरिटरी है इसको पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, और यहीं पर अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर बनता है 106 किलोमीटर का। ठीक है, तो ऑफिशियली हाँ इंडिया का बॉर्डर बनता है, पीओके का एरिया है, बट वो एरिया भी इंडिया का है, जब कभी इंडिया में फिर से वो हम उसको ले पाएँ, बट फिलहाल उसको हम अपना ही एरिया मानेंगे। लार्जेस्ट स्टेट कौन कौन से हैं एरिया वाइज इंडिया के? तो देखो सबसे बड़ा जो स्टेट है इंडिया का वो है राजस्थान एरिया वाइज। ठीक है, सेकंड पे मध्य प्रदेश है, थर्ड पे महाराष्ट्र है, और चौथे पे उत्तर प्रदेश का नंबर है। सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला कौन है? राजस्थान, दूसरा एमपी, थर्ड महाराष्ट्र एंड फोर्थ इज यूपी। सबसे छोटा स्टेट कौन सा है? सबसे छोटा तो गोवा है सबसे छोटा स्टेट, सेकंड सिक्किम। ओके, द नेक्स्ट थिंग, लार्जेस्ट स्टेट पॉपुलेशन वाइज कौन से हैं? तो नंबर 1 इज़ यूपी, लगभग 22 करोड़ की पॉपुलेशन है, अभी तो 25 हो गए होंगे। सेकंड है महाराष्ट्र, थर्ड है बिहार, और फोर्थ है वेस्ट बंगाल। ये भी सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ की है? सिक्किम की। ठीक है, सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम की है। ऐसे स्टेट जो ना इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं ना ही कोस्ट पे हैं, ठीक है, यानी स्टेट्स के बीच में घिरे हुए हैं। तो ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं? देखो, एक तो हरियाणा है जो कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर या कोस्टल बॉर्डर नहीं बनाता, दूसरा है एमपी, थर्ड है छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। 5 भारत के ऐसे स्टेट हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर भी नहीं बनाते हैं और प्लस इनका कोस्ट भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा 2 यूनियन टेरिटरीज हैं, दिल्ली एंड चंडीगढ़, जो कि लॉक्ड हैं। ठीक, कोस्टल स्टेट्स की बात करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और जनरली इस पर क्वेश्चन बनते हैं। यूपीएससी में भी इस पर क्वेश्चन बन चुके हैं। कितने स्टेट्स हैं जो कि जिनकी कोस्ट लाइन है? तो अगर सीधा सवाल है कितने स्टेट हैं तो आंसर है 9 स्टेट है जिनकी कोस्ट लाइन है। इसके अलावा 4 ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जिनकी कोस्ट लाइन है। ठीक है, तो स्टेट्स कौन कौन से हैं? पहला है गुजरात, फिर आएंगे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, देन है तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये हैं हमारे 9 स्टेट्स। इसके अलावा पांडिचेरी, ठीक है, और दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, 2 स्टेट मेनलैंड में हैं, और एक अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप। ये 4 यूटीज जो हैं वो क्या हैं? इनकी कोस्ट लाइन बनती है। ठीक है, तो कुल कितने हो गए? 9 और प्लस 4, 13 ऐसे हैं स्टेट्स प्लस यूटी जिनकी क्या है? कोस्ट लाइन है। ओके, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किस स्टेट की है ये पूछा जाता है। तो सबसे लंबी कोस्ट लाइन है गुजरात की, सेकंड है आंध्र प्रदेश की एंड थर्ड वन इज़ तमिलनाडु। ठीक है, सबसे लंबी किसकी है? गुजरात की, सेकंड पे आंध्र प्रदेश एंड थर्ड पे तमिलनाडु। तो कोस्टल स्टेट्स हैं भारत में कुल 9, और सबसे लंबा बॉर्डर कौन बना रहा है? गुजरात। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे बेसिक क्वेश्चन ही बनते हैं। अगली वीडियो में फिर कुछ और मैपिंग के क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए आप अगर सेल्फ स्टडी में कुछ करना चाहते हो तो आप रेफ़र कर सकते हैं घटनाचक्र की बुक, और उसमें आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं यूपीपीसीएस में। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली ज्योग्राफी में क्वेश्चंस रिपीट होने की संभावना